हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी टॉपिक को कवर करेंगे। जीवन परिचय दोस्तों कैसे लिखा जाता है बोर्ड पेपर में, उसका बेहतरीन तरीका दोस्तों मैं लिख रहा हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। उनका साहित्यिक जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट तरीके दोस्तों बताऊंगा, ताकि 4 नंबर आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न जीवन परिचय के बारे में। आपको पूरा डिटेल अच्छे समझ में आ जाएगा, कैसे लिखना है, क्या प्रारूप है, पूरा दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझाने वाला हूँ। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में, और विस्तार से इनको समझ लेते हैं कि इनकी जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, ताकि आपको पूरा नंबर 80 शब्दों में लिखना होता है, पूरा नंबर ताकि को मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आपको ऐसे पॉइंट लिखना है दोस्तों। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से दोस्तों आपका आंसर कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नाम जन्म स्थान लिखना है। तो सबसे पहले नाम यानी जयशंकर प्रसाद का, जिसके बारे में लिख रहे हैं, नाम लिखना है यानी जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान कहाँ पे, जन्म कहाँ पे कब हुआ था, तो सन 1889 में उनका जन्म हुआ था। और जो है जन्म स्थान काशी नहीं वाराणसी में, प्रेजेंट टाइम में वाराणसी नाम है इसका। इनके माता पिता का जो माता थी इनकी श्रीमती मुन्नी देवी थी, और पिता जो थे वो श्रीदेवी प्रसाद जी थे। तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, और इन्होंने घर पर ही हिंदी संस्कृत का गहन अध्ययन किया था, क्योंकि कुछ समस्याएं थी भाषा में दोस्तों। ब्रज भाषा के साथ जो है इनको खड़ी बोली का भी जो है अच्छा ज्ञान था। मृत्यु जो है सन 1937 में ही हुआ था, कम वर्ष में ही, इनके दोस्त को 47 वर्ष में हो गया था। जीवन परिचय में कुछ बेसिक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे प्रसाद जी का जन्म एक धनी, और जो है डिटेल में ले सकते हैं यहाँ पे धनी और काशी के महादानी परिवार में हुआ था। यहाँ पे डिटेल से लिख सकते हैं। बचपन में 12 वर्ष के जब ये थे, तो पिता की मृत्यु होने के बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इसके बाद 15 वर्ष की अवस्था में माता का मृत्यु हो गया था, और 16 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई थी। इनके निधन होने से इनका जो बहुत दुख हुआ, और इसके साथ साथ जो है इनकी मृत्यु हो जाने पर घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। विस्तार से ले सकते हैं दोस्तों, कोई हार्ड वर्ड नहीं यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, जिस घर उन्होंने क्या किया, घर पर ही हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इसके साथ साथ जो है लेकिन उनको बहुत दुख हुआ। दुख होने से निरंतर आघात हुआ, और दोस्तों वो आघात बच ना सके, और क्षय रोग से एकदम पीड़ित होकर जो है वो 1937 में इनकी जो है इनका जो स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पे डिटेल से इतना आप ले सकते हैं, बहुत काफी है, 80 शब्दों लिखा है दोस्तों। अब बात करते हैं साहित्य परिचय के बारे में। साहित्य परिचय में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद छायावत के प्रवर्तक थे, साथ ही वे नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। इसके साथ कहानीकार भी ले सकते हैं, वो कहानीकार भी थे। हिंदी साहित्य में आप ले सकते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का जो है अहम भूमिका थी, अहम रोल था उनका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके जो है काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य जो है काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। रचना में कह सकते हैं, रचना में उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कमायनी है, आप ले सकते हैं, आंसू ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है लहर ले सकते हैं, झरना। इसके बाद कहानी में लिखेंगे, कहानी में आकाशदीप है और इंद्रजाल है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। आधी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उपन्यास में जो है आप ले सकते हैं कंकाल तितली ले सकते हैं। दोस्तों जो आपको याद हो उसमें आप उसमें पॉइंट 2-4 पॉइंट आपको इस तरह से ऐड करना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से दोस्तों लिखना। तो बात कर लेते हैं अब इसके अगला पॉइंट क्या होगा। अगला जो पॉइंट होगा वो भाषा शैली के बारे में होगा। प्रसाद जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा के साथ साथ शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो खड़ी बोली के एक प्रसिद्ध कवि हो गए। ठीक है, इनके शैली भावात्मक, विचारात्मक, अलंकारिक है। आप यहाँ पे बस इतना लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा दिया है। साहित्य में लिखेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य में उनका प्रसाद जी का उच्च स्थान है, बस इतना ही लिखेंगे। बात करने वाले हैं जीवन परिचय में हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। जीवन परिचय लिखने का सबसे स्मार्ट तरीके से उसको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 2021 बोर्ड पेपर में आने की बिल्कुल संभावना है। तो हम लोग बात करेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं फ्रेंड्स। इनको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखना है आइए अध्ययन करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है दोस्तों, स्मार्ट तरीके ये है कि आप उनके बारे में नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, शिक्षा, मृत्यु, आप पहले इनका कीवर्ड लिख लीजिए। तो नाम पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जन्म कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान खेड़ा ग्राम, जिला मेरठ, यूपी में पड़ता है। माता पिता का नाम इसमें कोई जिक्र नहीं है, माता पिता का नाम कोई इतिहास में जिक्र नहीं है फ्रेंड्स। भाषा में आपको यहाँ पे लिखना है खड़ी बोली, भाषा उनकी जो है खड़ी बोली थी। शिक्षा में उन्होंने BA, MA, PhD और जो इन्होंने डिलीट की जो है उपाधि जो है डिग्री जो है धारण की थी। मृत्यु उनका जो है 1967 ईस्वी में हुआ था। तो बात कर लेते हैं अब दोस्तों की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था।
ये जीवन परिचय कुछ आप कोई कीवर्ड ले सकते हैं वहाँ से और उसको कहानी बना सकते हैं। इन्होंने अपनी अल्प आयु में काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे और नज़र डालते हैं इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया गया था। बाद में यह आचार्य पद पर भी सुशोभित किए गए थे। तो ये बेसिक पॉइंट है जीवन परिचय के बारे में, इसे समझ सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 1967 में भारत के चरणों में हमेशा के लिए सो गए, मतलब इनकी जो है 1967 में मृत्यु हो गई थी। इनकी कृतियाँ, इन्हीं रचनाएं हम देख लेते हैं। रचनाओं के बारे में दोस्तों अगर अध्ययन करें, हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। बात करते हैं निबंध संग्रह की, तो उसमें जो इन्होंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति। शोध ग्रंथ के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाणिनि कालीन भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी है, शोध ग्रंथ के ऊपर लिखा है इन्होंने। भाषा डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, प्रकृति, संस्कृत और जो है अंग्रेजी भाषा गहन अध्ययन किया था। इसके साथ ही उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो यहाँ भाषा जो तो आप ये ले सकते हैं, लंबा चौड़ा काफ़ी डिटेल में दिया आपके क्वेश्चन में, अगर बैंक में आपको बस यही पॉइंट ऐड कर दूँ तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के उनके शैली के बारे में। तो अग्रवाल जी का समानता शैली जो थी वो विवेचनात्मक थी। भावनात्मक शैली का जो है उन्होंने प्रयोग करते थे उन्होंने, वो जो है साहित्य में स्थान अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, साहित्य में स्थान, पुरातत्व और शोध के क्षेत्र में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। उनका योगदान अस्मरणीय है और उनका हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है। करने वाले हैं महादेवी वर्मा के बारे में, और साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, कम समय में अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के बारे में। तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन परिचय कुछ बेसिक पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे स्मार्ट तरीके से, तो आपको ये ऐड करना है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में सबसे पहले क्या करना है, नाम लिखना है, यानी नाम जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स नाम महादेवी वर्मा, और इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो फ्रेंड्स ये फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपका ये यूपी में पड़ता है। माता पिता की बात करें तो माता का नाम इनकी श्रीमती हेमरानी और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। शिक्षा इन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की थी। भाषा उनकी जो है खड़ी बोली इनकी भाषा थी। और मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स, वो है 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्यिक परिचय अगर पूछता है तो आपका जीवन परिचय बस इतना लिखेंगे तो काफ़ी है। स्मार्ट तरीके से तो आपको लिखना है, बस आप इतना परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में। अगर बात करें दोस्तों साहित्यिक परिचय के बारे में, तो साहित्यिक परिचय में क्या करना है, आपको पूरा डिटेल से विस्तार में लिखना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है, और इनकी गणना छहवादी कवियों में से चतुर्थ कवियों में होती है, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का नाम आता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपने स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट आपके सामने ये है, कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण उपाधि प्राप्त की। 1983 में इन्होंने यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुछ साहित्यिक परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स, आप इसे समझ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ किए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कृतियाँ यानी रचनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स रचनाओं की बात करें, हम पहले बात करते हैं काव्य की। अगर काव्य में बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रसिद्ध उनके काव्य हैं वो है निहार, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, ये कुछ जो है मुख्य हैं। काव्य जो यामा इनका बहुत ही प्रसिद्ध था काव्य। निबंध संग्रह की बात करें फ्रेंड्स, तो निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये
कुछ इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह थे। अगर दोस्तों भाषा शैली की बात करें तो फ्रेंड्स हम लोग भाषा शैली में देखेंगे कि महादेवी वर्मा भाषा, जो इनका भाषा था वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। इनकी शैली प्रवाहमयी सुललित शैली है। छंदात्मक, अलंकारिक और रचनात्मक इनकी जो है शैली देखने को मिलती है। साहित्य में स्थान फ्रेंड्स, इनका जो साहित्य में स्थान था महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है, ये आप ऐड करेंगे इसमें।